जब परंपरा और विज्ञान का मेल होता है, जब आस्था का समुद्र घाटों पर उमड़ता है, तब मनाया जाता है छठ का त्योहार। धार्मिक और सांस्कृतिक लोक आस्था से जुड़े हुए छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य की आराधना और प्रकृति उपासना के सबसे बड़े महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। इस पर्व की खासियत यह है कि हम जिसकी पूजा करते हैं वो साक्षात होते हैं। छठ शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। और हाँ, षष्ठी से याद आया कि हमारे देश में जब किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी मनाई जाती है। ऐसे में छठ पर्व बेहद खास हो जाता है। तेजो राशि जगत पतये यानी सूर्य को लेकर यूं तो कई कहावतें हैं। इनमें से एक कहावत यह भी है कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनी होगी आपने कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इससे ऐसा लगता है कि सूरज का ढलना कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन विदेशी ऐसा मानते होंगे। हम भारतवंशी, हम भारतवासी ऐसा नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं और उगते हुए सूरज को भी। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूरब में उगता हुआ सूरज, क्योंकि सूर्य देवता हैं और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। हमारी सृष्टि और जीवन का आधार सूर्य ही है। अब छठी मैया कौन है वो भी जान लीजिए। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि में पूजा की जाने वाली माता कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है। मानस का मतलब है जिसके जन्म में शरीर की कोई भूमिका ना हो। मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराई, ब्रेन की एनर्जीज मिल गई और संतान का जन्म हो गया। हॉलीवुड के साइंस फिक्शन में ऐसे ही म्यूटेंट्स का मिलन ही होता है। हम भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन हजारों साल पहले लिखे गए पुराणों वेदों में लिखी बातें हमें कोरी कल्पना और अविश्वसनीय लगती हैं। आगे बढ़ने की राह में हम एक बार फिर ठहर के अगर सोचें तो हम अपने सच को झूठ मानते हैं और दूसरे के झूठ को सच मानते हैं। ऐसे में हमें अपने रीति रिवाजों से कटना नहीं है, अपनी संस्कृति से कटना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हम में और खूंटे से बंधे पशु में कोई फर्क नहीं रह सकता। यही वजह है कि हम आपको इस शाश्वत व्रत के बारे में अहम जानकारियां दे रहे हैं। जिस वक्त सूर्यदेव के दर्शन होते हैं उस वक्त ये क्षण बहुत भावनाओं से भरे होते हैं। घाटों पर व्रतियों की आस्था के आगे अंधेरा हार जाता है और प्रकाश लिए सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं। छठ पर्व से सूर्य का संबंध शक्तियों के स्रोत का भी है। अब छठ की पौराणिक और आध्यात्मिक ख्याति का जिक्र सुनते हैं। कहते हैं, सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। धार्मिक और सांस्कृतिक लोक आस्था से जुड़े हुए इस महापर्व के पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो कई मान्यताएं हैं। सूर्यदेव की बहन छठी मैया को माना जाता है। खुद सूर्यपुत्र कर्ण किया करते थे सूर्य की उपासना। भगवान राम और सीता ने भी इनका उपवास रखा था। द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखकर एक छत्र राज पाया था। हिंदू मान्यताओं की माने तो सूर्यदेव ही केवल ऐसे देवता हैं जिनके प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं। पुराणों के नजरिए से देखें तो सूर्यदेव को पंचदेवों में से एक माना गया है और इसीलिए सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी उपासना होती है। छठी मैया को अर्घ्य देने से परिवार में सुख शांति होती है। छठ पर्व को लेकर बिहार में एक मान्यता भी है कि राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम और माता सीता ने उपवास रखकर सूर्यदेव की पूजा की थी। कब शुरू हुई छठ पूजा, ये सवाल भी हमारे मन में आता है, लेकिन ये पूजा कब शुरू हुई ठीक नहीं कह सकते। हाँ, मान्यता है कि छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब छठवें दिन इन्हीं छठी मैया की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी का व्रत रखने की सलाह दी थी। ऐसे में इस व्रत की मान्यता हमारे पुरातन धार्मिक संस्कारों से भी जुड़ी है। उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी इस व्रत को किया करती थी। जब कौरवों से हुए जुए में पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने
छठ के महाव्रत का आयोजन किया था। इस व्रत के प्रताप से पांडवों को उनका पूरा राजपाट मिला। इसके अतिरिक्त एक और उल्लेख की बात करें बिहार की, जहां एक जिला है भागलपुर। इसे महाभारत काल में अंग देश के नाम से जानते थे। इसके राजा महाराज कर्ण थे, अंगराज कर्ण। कर्ण तो सूर्य के पुत्र थे ही, ऐसे में पिता की उपासना, सूर्योपासना दोनों को अपना सर्वस्व अर्पित किया करते थे। कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे, ऐसा पढ़ने में आया है। बताया जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूर्यदेव की पूजा की परंपरा कर्ण ने ही शुरू की थी। कर्ण हर रोज घंटों तक कमर भरे पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे, उनको जल अर्पित किया करते थे। इसलिए आज भी छठ के तीसरे और चौथे दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की परंपरा जारी है। कहते हैं उस दिन जब अर्जुन के तीरों से बिंधकर कुरुक्षेत्र में कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो आकाश पर चमकता सूर्य भी रो पड़ा। बेटे की मृत्यु सूर्यदेव सहन नहीं कर पाए। कहते हैं फिरे आकाश में सूर्यांश सारे, नतानंद देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आत्रघन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। ये था कर्ण और सूर्य का संबंध। छठ पूजा में जब हम अपना प्रणाम करते हैं, ये आदर एक बेटे का पिता को भी है। लिहाजा छठ पूजा महज एक उत्सव नहीं है, ये एक अति प्राचीन परंपरा का उत्सव है। छठ पूजा 1000 वर्षों पुरानी एक संबंध की मौन घोषणा भी है।